नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील कुमार यादव आप सभी को अपने चैनल SLGS एकेडमी में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं दोस्तों कि आप लोग स्वस्थ होंगे और ठीक होंगे। दोस्तों, आज हम स्टैटिक्स पढ़ेंगे जिसमें आज हम प्रमुख शास्त्रीय नृत्य या क्लासिकल डांस के बारे में जानेंगे। दोस्तों, टोटल क्लासिकल डांस की नंबर 8 है। कुल संख्या कितना है क्लासिकल डांस की? 8, जिसमें पहला है भरतनाट्यम, जो तमिलनाडु से संबंधित है। इसका पुराना नाम सादिर है और यह मंदिरों को समर्पित है। दूसरा है मोहिनीअट्टम, जो केरल से संबंधित है और विशेषतर महिलाओं के द्वारा किया जाता है। मोहिनीअट्टम जो है विशेषतर महिलाओं द्वारा किया जाता है, जो केरल से संबंधित है। तीसरा है कथक, जो उत्तर प्रदेश से संबंधित है। और चौथा है ओडिसी, जो ओडिशा से संबंधित है। और पांचवा है मणिपुरी, जो मणिपुर से संबंधित है। छठा है कुचिपुड़ी, जो आंध्र प्रदेश से संबंधित है। और ये कुचिपुड़ी कर्नाटक का संगीत भी है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कुचिपुड़ी जो है कर्नाटक का संगीत भी है। और सातवां है सत्रिया, जो असम से संबंधित है। और आठवां है कथकली है, जो केरल से संबंधित है। कथकली को विशेषतः पुरुषों द्वारा किया जाता है और इसमें महाभारत तथा रामायण मिलता है। दोस्तों, हमारे देश में कुल 2500 या लगभग 2500 लोक नृत्य है। जिसमें हमारा और 8 शास्त्रीय नृत्य है। शास्त्रीय नृत्यों का वर्णन जो है नाट्य शास्त्र से मिलता है, जिसको भरत मुनि ने लिखा है। और नाट्य शास्त्र को ही पंचवेद भी कहते हैं। सबसे प्राचीन क्लासिकल डांस भरतनाट्यम है और सबसे नया क्लासिकल डांस सत्रिया है। सबसे नया नृत्य सत्रिया है। इसके फाउंडर जो है श्रीमंता शंकर देव है। इसको शास्त्रीय नृत्य में 2000 में शामिल किया गया। कब शामिल किया गया? 2000 में। ये असम की शास्त्रीय नृत्य है। अब हम पढ़ेंगे भारतनाट्यम तथा उससे संबंधित कलाकारों के बारे में। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि भारतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। दोस्तों, उससे संबंधित कलाकारों के बारे में अब हम जानते हैं। तो यहाँ है सबसे पहला कलाकार, या इसके कुछ प्रमुख और इम्पोर्टेंट कलाकार के बारे में जानते हैं। दोस्तों, यहाँ कमलवर्धन है, गोविंद है, शांता है, बीपी धनंजय है, मीनाक्षी श्री निवासन है, गीता है, चंदन है, आनंद शंकर जयंत है, मीनाक्षी सुंदरम है, पिल्लई है, और अनालम है, और बिल्ला है, जिसे पद्म भूषण 2004 में मिला था। दोस्तों, भरतनाट्यम से संबंधित कुछ और इम्पोर्टेंट कलाकारों के नाम हैं, उसके बारे में भी हम जानते हैं। जिसमें यामिनी कृष्णमूर्ति, इसे दोस्तों ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। ये कृष्णमूर्ति बहुत इम्पोर्टेंट है। यामिनी कृष्णमूर्ति को पद्मश्री 1968 में मिला है, पद्म भूषण 2001 में मिला है और पद्म विभूषण 2016 में मिला है। आत्मकथा ए पैशन फॉर डांस, और राज्य जो है तमिलनाडु है। भारतनाट्यम और कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य ये है। भारतनाट्यम से संबंधित कुछ और कलाकारों के बारे में जानते हैं, जिसमें से एक है सोनल मान सिंह, जिसका राज्य यह मुंबई महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। सोनल मान सिंह को निम्नलिखित पुरस्कार मिला है। पद्म भूषण 1992 में मिला है, पद्म विभूषण 2003 में मिला है, और सबसे कम उम्र में पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली नृत्यांगना सोनल मान सिंह ही है। और शास्त्रीय नृत्य इसका है यह भरतनाट्यम और
ओडिसी दोनों में है, भरतनाट्यम और ओडिसी दोनों में है। और राजनीतिक राज्यसभा सांसद रह चुकी है। कला क्षेत्र में अब एक और प्रमुख और इम्पोर्टेंट कलाकार है रुक्मिणी देवी अरुणडेल। रुक्मिणी देवी अरुणडेल जो तमिलनाडु से बिलोंग करती है और इसकी मृत्यु जो है 1986 में हुआ है। इसको निम्नलिखित पुरस्कार मिला है, जैसे पहला पद्म भूषण जो 1956 में मिला है, संगीत नाटक अकादमी 1957 में, प्राणी मित्र पुरस्कार 1968 में और कालिदास सम्मान जो है 1984 में। रुक्मिणी देवी अरुणडेल जो है मुख्य तौर पर भारतनाट्यम से ही संबंधित है और ये इसकी राजनीति है। रुक्मिणी देवी अरुणडेल पहली नर्तकी है जो राज्यसभा में कला क्षेत्र में नामित हुआ है। यह पहली नर्तकी है जो राज्यसभा में कला क्षेत्र में नामित है। भारतनाट्यम से एक और महत्वपूर्ण कलाकार जो है लीला सैमसन जो तमिलनाडु से ही बिलोंग करती है और इसे निम्नलिखित पुरस्कार मिला है, जैसे पद्मश्री 1990 में मिला है और संगीत नाटक अकादमी 1999 से 2000 में मिला है। यह मुख्य तौर पर भारतनाट्यम से ही संबंधित है। अब हम मृणालिनी साराभाई के बारे में जानेंगे जो मुख्य तौर पर गुजरात से है और इसे जो है पुरस्कार के रूप में पद्मश्री 1965 में मिला है और पद्म भूषण 1992 में मिला है। यह शास्त्रीय नृत्य सिर्फ भारतनाट्यम से ही संबंधित है। 11 मई 2018 को गूगल डूडल ने इसे 100वें जन्मदिन पर याद किया था। 11 मई 2018 को गूगल डूडल ने उनके 100वें जन्मदिन पर याद किया था। मृणाली साराभाई जो है प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक विक्रम साराभाई की पत्नी है। भारतनाट्यम से संबंधित एक और कलाकार जिसका नाम पद्मा सुब्रमण्यम है जो तमिलनाडु से बिलोंग करती है। इसे निम्नलिखित पुरस्कार मिला है, जैसे पद्मश्री 1981 में मिला है और पद्म भूषण 2003 में मिला है। यह केवल भारतनाट्यम से ही संबंधित है। यह केवल किससे संबंधित है? भारतनाट्यम से ही संबंधित है। भारतनाट्यम से संबंधित मानो राम गोपाल जो है कर्नाटक से संबंधित है। पुरस्कार जो है इसे ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर जो 1999 में मिला है। कौन सा? ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। सक्रिय वर्ष 1912 और 2003 है। सक्रिय वर्ष का कौन सा है? 1912 से 2003 तक ये रहे हैं। इसकी मुख्यतः 2 पुस्तक है। पहला इंडियन डांसिंग और दूसरा रिदम्स इन हेवन। जो इंडियन डांसिंग है 1951 में इसने लिखा है और रिदम्स इन हेवन जो है 1957 में लिखा है। भरतनाट्यम से संबंधित एक और कलाकार पद्मिनी प्रियदर्शनी जिसका दूसरा नाम पद्मिनी रामचंद्रन है। पद्मिनी प्रियदर्शनी जिसका दूसरा नाम क्या है? पद्मिनी रामचंद्रन है। वह केरल से बिलोंग करती है। मृत्यु जो है 2016 में इसको 2016 में हुआ 71 साल के उपरांत पर। 2016 में हुआ 71 साल के उपरांत पर। पुरस्कार जो है शांतला नाट्यश्री पुरस्कार प्राप्त है इसे। और व्यवसाय मुख्य तौर पर यह फिल्म में काम करती थी। कहाँ काम करती थी? फिल्म में। पद्मिनी प्रियदर्शनी जो है मुख्य तौर पर फिल्म में काम करती थी। दोस्त एक और इम्पोर्टेंट भारतनाट्यम के कलाकार वैजयंती माला जो तमिलनाडु से संबंधित है और पुरस्कार इसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का मिला है। संगम पुरस्कार इसे 1965 में और गंगा जमुना 1972 में और मधुमती 1959 में इसने काम किया है। यह मुख्य तौर पर भारतनाट्यम से ही संबंधित है
वैजयंती वैजयंती माला जो है यह पहली दक्षिण भारत की अभिनेत्री थी। वैजयंती माला पहली दक्षिण भारत की अभिनेत्री थी जिन्होंने हिंदी फिल्म में काम किया। हिंदी फिल्म में काम किया जो दक्षिण भारत की पहली अभिनेत्री महिला कौन थी? वैजयंती माला। वैजयंती माला। भारतनाट्यम से संबंधित एक और कलाकार टी बाला सरस्वती है जो तमिलनाडु से संबंधित है और इसे निम्नलिखित पुरस्कार मिला है। पद्म भूषण इसे 1957 मिला है और पद्म विभूषण 1997 में मिला है। संगीत नाटक अकादमी 1955 में मिला है। प्रसिद्ध फिल्म निर्माता सत्यजीत रे ने उनके कार्यों पर एक वृत्त चित्र बनाया है। क्या बनाया है दोस्त? वृत्त चित्र। शास्त्रीय नृत्य केवल भारतनाट्यम से ही संबंधित है। भारतनाट्य से ही संबंधित है। किससे संबंधित है? भारतनाट्य से। अगला है मालविका सरुकई। कौन है? मालविका सरुकई जो तमिलनाडु की है, जो तमिलनाडु के हैं। पुरस्कार इसे पद्मश्री 2003 में मिला है और संगीत नाटक अकादमी 2002 में मिला है। यह भारतनाट्यम और ओडिसी दोनों से संबंधित है। कौन कौन से? भारतनाट्यम और ओडिसी दोनों से संबंधित है। यहाँ देखिएगा दोस्तों, इम्पोर्टेंट है। वर्ष 1995 में मालविका सरुकई ने अमेरिका की फर्स्ट लेडी हिलेरी क्लिंटन से मुलाकात की थी। अमेरिका की फर्स्ट लेडी किससे? हिलेरी क्लिंटन से मुलाकात की थी। दोस्तों अगला है एम के सरोजा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्त। 2023 में एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है। एम के सरोजा किस शास्त्रीय कला से संबंधित है? एम के सरोजा किस शास्त्रीय कला से संबंधित है? तो भारतनाट्यम से संबंधित है। ऐसा क्वेश्चन आया था 2023 के एसएससी जीडी में दोस्तों। किसी एक बैच में आया था शायद एसएससी जीडी में। एम के सरोजा किस भारतीय शास्त्रीय नाटक से, शास्त्रीय कला से संबंधित है? दोस्तों यह भारतनाट्यम से संबंधित है, जिसका जन्म जो है 7 अप्रैल 1931 में हुआ था और निधन जो है 13 जून 2002 में हुआ था। यह तमिलनाडु से संबंधित है और यह मुख्य तौर पर भारतनाट्यम से ही संबंधित है। किससे संबंधित है दोस्तों? भारतनाट्यम से। ये इम्पोर्टेंट है, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसको निम्नलिखित पुरस्कार मिला है। पद्मश्री मिला है 2011 में। संगीत नाटक अकादमी मिला है 1995 में। कालिदास सम्मान 2009 से 2010 में मिला है। अगला कलाकार के नाम सीबी चंद्रशेखर है। सीबी चंद्रशेखर जो सक्रिय वर्ष इसका है 1947 से अभी तक कर रहे हैं। 1947 से अभी तक कर रहे हैं। इसको निम्नलिखित पुरस्कार मिला है। संगीत नाटक अकादमी मिला है 1993 में। कालिदास सम्मान 2008 में मिला है जो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा मिला था और पद्म भूषण 2011 में मिला है। यह जो है भारतनाट्यम से संबंधित है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।